नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले क्या चेक करना चाहिए? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहा है, या फिर जिसने पहले भी निवेश किया है लेकिन अब वह अपने फैसले को और भी समझदारी से लेना चाहता है। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, लेकिन अगर इसे बिना सही जानकारी के किया जाए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोचें तो किन किन चीजों को चेक करना बेहद जरूरी होता है। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना मतलब अपने मेहनत की कमाई को किसी और के हाथ में देना। आप जिस फंड में निवेश करने वाले हैं उसमें आपका पैसा फंड मैनेजर के द्वारा शेयर मार्केट, बॉन्ड या अन्य जगहों पर लगाया जाता है। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है फंड हाउस और फंड मैनेजर की विश्वसनीयता को चेक करना। आपको यह देखना चाहिए कि जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं वह कितनी पुरानी और कितनी भरोसेमंद है। साथ ही उस फंड के फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए कि उसने पहले किन किन फंड्स को मैनेज किया है और उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको चेक करनी है वह है फंड का प्रकार। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड और कई अन्य। आपको यह समझना होगा कि आपकी जरूरतें क्या हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं और हाई रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी फंड सही हो सकता है। अगर आप कम रिस्क चाहते हैं और स्थिर रिटर्न चाहते हैं तो डेब्ट फंड चुन सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्य के हिसाब से सही कैटेगरी का चुनाव करें। अब सवाल आता है, फंड का पिछला प्रदर्शन यानी उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। हालांकि यह बात हमेशा ध्यान रखें कि पास्ट प्रदर्शन न ही गारंटी है कि भविष्य के रिटर्न, यानी किसी फंड का पिछला प्रदर्शन इस बात की गारंटी नहीं है कि वह भविष्य में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगा। लेकिन फिर भी यह आपको एक आइडिया जरूर देता है कि पिछले 5 से 10 सालों में उस फंड ने किस तरह का रिटर्न दिया है। अगर कोई फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और मार्केट के उतार चढ़ाव में भी अपने इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचा रहा है तो यह एक अच्छा संकेत है कि आप उसमें निवेश कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको जरूर चेक करनी चाहिए वह है एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चों का अनुपात। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फंड मैनेजमेंट टीम आपके पैसे को मैनेज करने के बदले एक फीस लेती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। यह फीस 0.5% से लेकर 2.5% तक हो सकती है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इससे आपके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे फंड को प्राथमिकता दें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसके अलावा फंड का AUM, एश्यूज अंडर मैनेजमेंट, यानी फंड में कितना पैसा निवेश हुआ है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। बहुत छोटे AUM वाले फंड कभी-कभी जोखिम भरे हो सकते हैं क्योंकि उन पर मार्केट में बड़े बदलावों का ज्यादा असर पड़ सकता है। वहीं बहुत बड़े AUM वाले फंड्स में ग्रोथ की स्पीड कम हो सकती है। इसलिए हमेशा बैलेंस्ड AUM वाले फंड को चुनें जो न ज्यादा छोटा हो न ज्यादा बड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल रिस्क फैक्टर और वोलाटिलिटी। कई लोग सिर्फ हाई रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसके पीछे कितना जोखिम है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, यानी उनके रिटर्न बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप किसी ऐसे फंड में पैसा लगा रहे हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम भरा है और आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम है तो हो सकता है कि आप सही फैसला न ले रहे हों। इसीलिए हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही फंड चुनें। अब एक और जरूरी चीज आती है एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड। कुछ म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश के कुछ समय बाद पैसा निकालते हैं तो आपको एक अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है जिसे एग्जिट लोड कहा जाता है।
ये आमतौर पर 1% तक हो सकता है। इसी तरह ILSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम जैसे कुछ फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है, यानी आपको 3 साल तक पैसा नहीं निकालने दिया जाता। इसलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले यह जरूर देखें कि उसमें एग्जिट लोड कितना है और क्या वह आपके लिए सही रहेगा या नहीं। अंत में सबसे जरूरी बात, आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले यह सोचना बहुत जरूरी है कि आपका निवेश लक्ष्य क्या है। क्या आप 5 साल बाद घर खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं या फिर 15 से 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं। जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सही फंड का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी फंड में पैसा लगा देंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो, लेकिन अगर आप सही रिसर्च करके सही फैक्टर्स को एनालाइज करके निवेश करेंगे तो आप अपने पैसे को तेजी से बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी सही जानकारी के साथ निवेश कर सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।